प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। बैंक की एक नई भर्ती साथियों, क्लर्क में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। 1448 पद, परमानेंट जॉब है, पूरी तरह से स्थायी जॉब है। सैलरी, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल और एलिजिबिलिटी, इन सब पर बात करेंगे। कैसे करें सटीक तैयारी, इस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, क्लर्क में लगभग 1500 के करीब वैकेंसी, और जब से 2026 की शुरुआत हुई है लगातार आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट लेकर आया, आरबीआई असिस्टेंट लेकर आया, और उसी क्रम में एक और वैकेंसी देखने को मिली है। ये वैकेंसी साथियों अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में, और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 2085 है, लेकिन क्लर्किकल कैडर में आपको अराउंड 1448 पोस्ट दिखती हैं। साथियों, इसमें आपको तमाम तरह की पोजीशंस मिलती हैं। क्लर्किकल में किस तरह का जॉब नेचर है, क्या काम करना पड़ता है, ऐसी जानकारी जो आपको बिल्कुल सटीकता के साथ मिलेगी। हो सकता है आपने पहले भी वीडियोस देखी हो यूपी सहकारी बैंक को लेकर, लेकिन उन सभी जानकारी से इतर इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कई ऐसे अनछुए पहलुओं पर लेकर चलूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है और आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करेंगे इस वैकेंसी को लेकर। साथियों, आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आज है 24 तारीख और 25 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। यानी हमारे पास एक दिन का, कल से आवेदन शुरू होने का एक समय है। आवेदन प्रारंभ होने की तारीख है 25 अप्रैल 2026। 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो पूरे 20 दिन का टाइम है। आज 24 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, आप इस पीरियड में 25 अप्रैल से 15 मई के दौरान फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको लेकर चलूं कि भाई इसमें कई कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 में इन्होंने अधिकारियों को रखा है, मैनेजर्स हो गए, ठीक है, या असिस्टेंट मैनेजर हो गए। लेकिन कैटेगरी 3 एक क्लर्किकल कैडर है, और इसमें आपको ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी दिखती है, चाहे असिस्टेंट क्लर्क हो, और इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो क्लर्क की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 887 पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। असिस्टेंट यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 66 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर जनरल आपको 78 दिखता है। अकाउंटेंट की अगर मैं पोस्ट बात करूं, स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन 24 है। असिस्टेंट अकाउंटेंट सेम यानी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन में 8 है। तो आप ये देख सकते हैं कि चाहे ऑडिटर की पोस्ट हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट हो, तो ये तमाम तरह की पोस्ट तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए निकली हुई है। और अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो फाइनल हमें एक नंबर पता चलता है जो है 1448। इतनी पोस्ट हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो साथियों, आप इन तमाम पोस्ट में देखेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 887 जो पोजीशंस हैं वो सबसे ज्यादा है, 887। और ये आपको नजर आता है असिस्टेंट क्लर्क डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, तो ये एक स्थायी जॉब है, परमानेंट जॉब है। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सैलरी को लेकर, जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो पहली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, इसमें काम क्या है। ठीक है, तो अगर हम सहायक या कैशियर, बैंक असिस्टेंट या क्लर्किकल स्टाफ की बात करें, तो बैंक परिचालन यानी बैंक के कंप्यूटेशन, बैंक कैसे काम करती है। ठीक है, बैंक के ऑपरेशंस में आपको मदद करनी है। बैंक की शाखाओं में दैनिक लेन देन होते हैं, बचत खातों का प्रबंधन, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना, कैश हैंडलिंग, नगद जमा करना, निकासी और बैंक ड्राफ्ट, चेक जारी करने जैसे काम को करना होता है। कस्टमर सर्विस, नए खाते खोलना, एफडी, लोन आवेदकों की प्रारंभिक जांच करना। लेखाकार, सहायक लेखाकार, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट में चाहे वित्तीय रिकॉर्ड हो, दैनिक खर्चे, प्राप्तियां, भुगतानों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो काम है वो पूरी तरीके से एक ऑफिशियल डेस्क जॉब है। यानी आपको एक पर्टिकुलर सीट पर बैठकर सारा काम करना है। मार्केटिंग का वर्क आपको यहां नहीं दिख रहा। कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट हो, क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो, तो नाम से पता चल रहा है टाइपिंग का काम है। डेटा एंट्री करना, फाइल मैनेजमेंट करना। ठीक है, टंकड़ कार्य, टाइपिंग का काम है, हिंदी और इंग्लिश में। ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, आधिकारिक पत्राचार, वो सब कुछ है। आशुलिपिक, जिसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं, उसके लिए भी पोजीशन है यहाँ पर, सहायक आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम तरह की आपको पोस्ट नजर आ रही हैं, और ये पोस्ट ओवरऑल 1448 को कवर करती हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों, जैसे हमने बात की यहाँ पर स्टेनोग्राफर, तो आगे है अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल। दो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यहाँ पर हायरिंग हो रही है कैडर 3 में। असिस्टेंट मैनेजर जनरल भी इसमें शामिल किया गया, और आप यहाँ पढ़ सकते हैं
किस तरह का काम रहता है। साथियों अब मैं बात करता हूं सैलरी स्ट्रक्चर की, चाहे बात करें सहायक या कैशियर की। तो जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में जो यहाँ पर वेतनमान है वो आपका 25,620 से अधिकतम ये मैक्सिमम जाएगा आपका 64,670 तक। ठीक है, तो 25,000 से शुरू करके 64,670 तक सैलरी आपकी पहुंचा देंगे। सहायक कैशियर आप देख पा रहे हैं 24,000 से 64,000 है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम है का एक स्लैब रखा जाता है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9300 से 34,000 ग्रेड पे है, यहाँ पर 4200 का। ठीक है, और इसमें आपकी सैलरी हाइक भी रहती है। लेखाकार में बात करें 35 से 1,12,000 तक चला जाता है। तो ये अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग आप वेतनमान को और तमाम तरह के ग्रेड पे को देख पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी के साथ साथ साथियों अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि भाई श्रेणी 3 पदों के लिए आयु सीमा क्या है। 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट किया गया है आयु सीमा को। अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो 21 से 40 साल होना चाहिए। ओबीसी के लिए 21 से 45 साल, एससी में 21 से 45, एसटी में 21 से 45, दिव्यांगजन यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, ठीक है, उनमें 21 से 55 साल तक का रखा गया है। इसके अलावा अगर आप खिलाड़ी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो 5 साल की आपको यहाँ छूट मिलती है। उत्तर प्रदेश के जो क्लासिफाइड वर्गीकृत खेल हैं उसमें खिलाड़ी या राज्य सरकार के कर्मचारी हों। दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए 15 साल, भूतपूर्व सैनिक के लिए सेवा अवधि प्लस 3 साल का समय रखा गया है। साथियों परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो भाई 2 पेपर होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। मेंस 120 क्वेश्चन, 200 नंबर, और आपका 2 घंटे का समय यहाँ पर रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। मेंस के लिए साथियों रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। देखो इंटरव्यू जो है वो कैटेगरी 3 में नहीं होगा, कैटेगरी 1 और 2 में होगा। इंटरव्यू इसमें नहीं है। आपको मेंस के लिए प्रीलिम्स देंगे और 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको मेंस के लिए रखा जाएगा। कुछ पोजीशंस के लिए, कुछ भर्तियों के लिए, कुछ सीट्स के लिए, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट का रखा गया, जैसे स्टेनोग्राफी है या फिर टाइपिंग टेस्ट है, तो वो स्किल टेस्ट का एक पार्ट कहलाएगा। साथियों परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्यतः बैंकिंग का कोई भी पेपर हो उसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ केवल 4 सवाल ही इन्होंने रखे हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षा के अंकों पर, ठीक है, ईच इंडिविजुअल टेस्ट ये सब्जेक्ट टेस्ट यानी कट ऑफ होगी। कट ऑफ आपकी पर्टिकुलर, जैसे प्रीलिम्स है तो उसमें जितने भी टेस्ट हैं, है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट को आपको इंडिविजुअल पास करना जरूरी है, और ओवरऑल तो पास करना जरूरी है ही। कुल अंकों पर टोटल एग्रीगेट मार्क्स पर भी लगेगा कट ऑफ। ठीक है, अब साथियों शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको सहायक, कैशियर या बैंक असिस्टेंट में जाना है तो आपका ग्रेजुएशन कम से कम 55% मार्क्स के साथ हो, और कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है कि ये आपके पास होना ही चाहिए, डिजायरेबल नहीं है, अनिवार्य है, मैंडेटरी, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों सहायक कैशियर यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए रखा गया है। 55% के साथ ग्रेजुएशन, CCC का सर्टिफिकेट या किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर चलाने का एक सर्टिफिकेट, कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट। कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो NIE LIT CCC हो या फिर कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट हो। सहायक प्रबंधक जनरल की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, या बीटेक है आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, या MBA है चल जाएगा, वरीयता देंगे उसको वो। अकाउंटेंट में बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, अकाउंटेंसी में PG डिप्लोमा, कंप्यूटर में O लेवल। ठीक है, तो अलग अलग आप यहां पर देख सकते हो पोस्ट के हिसाब से इन्होंने शैक्षणिक योग्यता रखी हुई है। स्टेनोग्राफी में स्नातक के साथ हिंदी इंग्लिश का आशुलेपन यानी स्टेनो आना चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए आपका। टाइपिंग में भी इन्होंने रखा हुआ है 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट, CCC प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, स्नातक, कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़, ठीक है, अंग्रेजी टंकड़, टंकड़ मतलब टाइपिंग टेस्ट, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, तो अब अवर अभियंता सिविल हो या फिर अवर अभियंता विद्युत हो तो उसमें भी इन्होंने रखा हुआ है कि भाई आपके पास कम से कम बीटेक की डिग्री तो होनी ही चाहिए। साथियों अब मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की। तो भाई देखो जैसा बताया गया था, प्रीलिम्स है, मेंस है। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होगी,
1.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ पूछा जाएगा, और लास्ट में सहकारिता पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स में 35 सवाल 35 नंबर के रहेंगे साथियों। रीजनिंग में 35 सवाल 35 नंबर के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश मिलकर 20 सवाल 20 नंबर के लिए पूछी जाएगी। कोऑपरेटिव सहकारिता के 10 सवाल 10 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहां पर पूछे जाएंगे साथियों। अगर मैं बात करता हूं साथियों मेंस को लेकर, ठीक है, तो देखो प्रीलिम्स में तो उन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कैटेगरी 3 के लिए प्रीलिम्स ये होगा, तो ये तो प्रीलिम्स का फॉर्मेट है। मेंस में अगर मैं बात करूं तो मेंस में भाई ये आपका मेंस का रहेगा एग्जाम पैटर्न, जिसमें रीजनिंग, क्वांट, जीए, कोऑपरेटिव, लैंग्वेज ये पूछी जाएगी। लेकिन मेंस, अब यहां पर मेंस भी जो है कैटेगरी 3 में 2 तरह का है। तो ये जो मेंस में आपको दिखा रहा हूं, ये अवर अभियंता सिविल हो गया, या विद्युत हो गया, लेखाकार हो गया, सहायक लेखाकार हो गया, या लेखा लिपिक, इनके लिए हो गया। और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है, या फिर सिविल की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, या पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड एक कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आप देखते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि पूरा जितना सड़क निर्माण का कार्य है राज्य भर में उसको वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर आपका रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जीए और कोऑपरेटिव रहेगी। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जीए के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। कोऑपरेटिव 15 क्वेश्चन 15 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कंबाइंड आएगी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। और आप देखेंगे आगे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 40 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी 120 रहेगा। ओवरऑल 120 सवाल पूछे जाएंगे 200 नंबर को लेकर, ठीक है। लेकिन अगर साथियों आप एक जनरल क्लर्किकल पोजीशन के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे वो सहायक कैशियर हो, सहायक टाइपिस्ट हो, कनिष्ठ सहायक हो, तो इस पोजीशन के लिए क्या रहेगा? तो देखो भैया बड़ा सिंपल है। रीजनिंग के 20 सवाल पूछे जाएंगे 40 नंबर, यानी हर सवाल 2 नंबर का। मैथ के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, हर सवाल 2 नंबर का। कंप्यूटर के 20 सवाल 40 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। और इसी तरह से लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन होंगे, 20 सवाल 40 नंबर, हर क्वेश्चन 2 नंबर। जीए का 20 सवाल 20 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर। और सहकारिता का, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। साथियों आगे मैं आपको लेकर चलता हूं सिलेबस, तो यहां पर आप सिलेबस देख सकते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस सेम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी और कोऑपरेटिव नॉर्मल सिलेबस है, जो आप बैंकिंग की तैयारी के दौरान या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी के दौरान जो टॉपिक पढ़ते हैं क्वांट में, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा साथियों मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस पूछेगा, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की संरचना भूमिका, भारतीय रिजर्व बैंक की तमाम तरह की मौद्रिक नीतियां, एनपीए वेसल्स के मानक, भारतीय मुद्रा एवं पूंजी बाजार, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गई। उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी यूपीजी के पूछ लिया, इतिहास भूगोल से संविधान से रिलेटेड बेसिक सवाल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान जैसे सवाल पूछ रहा है। साथियों इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे कि एक विशेष पाठ्यक्रम भी यहां पर ऐड किया गया है, जो अलग अलग पोजीशंस के लिए है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कैटेगरी 3 की। तो कैटेगरी 3 में आप यहां पर देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। साथियों अगर बात करें आवेदन शुल्क की, तो अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 500 रुपए की फी पे करनी होगी। एससी एसटी के लिए आपको 250 रुपए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब साथियों मैं आपको यहां पर एक जानकारी और देना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या हमें इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हम आपके लिए एक बैच लेकर आए थे, ठीक है। हालांकि ये जो बैच है, ये बैच था चौपाल बैच, और इस बैच में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि बैंक में, ग्रामीण बैंक एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको इंग्लिश के साथ कंप्यूटर, इंग्लिश के साथ हिंदी भी दिखती है और कंप्यूटर भी आता है।
ठीक है, तो इसमें 6 सब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं और आपने अभी देखा, मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न बताया, तो इसमें सभी 6 सब्जेक्ट है। तो अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को अगर फिल कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बैच है चौपाल बैच, इसी से आपकी ग्रामीण बैंक की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इस बैच की खास बात है कि भाई ये बैच अभी आया है, 15 जुलाई तक इसमें सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगस्त के लास्ट में ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के साथ ही एक नया बैच आएगा और वो बैच, जो बच्चे इस बैच को एनरोल करेंगे उनके लिए वो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बैच से आपको 2 बैच मिलेगा, एक बैच के साथ एक बैच फ्री मिलेगा। तो इस बैच से आप ग्रामीण बैंक की तो कंप्लीट तैयारी कर ही सकते हैं, साथ में इस बैच से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं यूपी सहकारी बैंक की भी। ठीक है, तो ये एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधे जा सकते हैं, अलग से आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। यूपी सहकारी बैंक के लिए अकेला ये बैच मोर देन सफिशियंट है। ठीक है साथियों, 887 पोस्ट है, कंपटीशन भी आपको इसमें थोड़ा हल्के लेवल का दिखेगा। एग्जाम का पैटर्न भी अभी लास्ट संडे रीजनिंग की हमने क्लास दी थी, आप देख सकते हैं किस तरह का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, आने वाले समय में आपको क्वांट और अदर सब्जेक्ट की भी क्लास देखने को मिल सकती है। तो पॉइंट मेरा यह है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे पॉजिटिवली देखें। कल 25 अप्रैल है और कल से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा आप जरूर इस फॉर्म को फिल करें, तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, 25 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म भरेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक नई भर्ती है बैंक के अंदर क्लर्किकल पोजीशन में। ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।